तो सुपरमैन का पहला ऑफिशियल टीजर ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जहां बहुत कुछ हो रहा है। सुपरमैन घायल है, सुपरमैन बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा है। यहां सुपरमैन के अलावा मल्टीपल सुपर हीरोज है, जिनमें मिस्टर टेरिफिक, मेटामॉर्फो, ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल और एक मिस्ट्री कैरेक्टर शामिल है। तो यहाँ टोटल 77 शॉट्स हैं। तो आइए एक एक शॉट के एक एक फ्रेम को खोलना शुरू करते हैं। तो टीजर ट्रेलर शुरू होता है इस बर्फीली जगह के दिखने से, जहां हमारा सुपरमैन बुरी हालत में गिरता है। अब एक सुपर हीरो जो कि एक प्लैनेट से भी ज्यादा पावरफुल है, उसकी ऐसी हालत दो ही केस में हो सकती है, या तो उसके एग्जाम में मार्क्स कम आए हो, या फिर कोई है इस मूवी में जो कि सुपरमैन के बराबर है या उससे पावरफुल है। और हमें कहीं ना कहीं एक क्लियर आइडिया है कि सुपरमैन की ये हालत किसने करी है। हमें वो ट्रेलर में आगे दिखेगा, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करें इस बर्फीले माहौल की, तो सुपरमैन बर्फीले माहौल में दिखेगा तो हम फैंस के दिमाग में एक ही मोमेंट आता है, मैन ऑफ स्टील का फर्स्ट फ्लाइट। हालांकि यहाँ इस ट्रेलर में सुपरमैन बुरी हालत में किसी को बुला रहा है। वो बुला रहा है क्रिप्टो द स्पेस डॉग को, जो कि उसे इस हालत में लेकर जाएगा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि है सुपरमैन का होम बेस। हमें ट्रेलर में आगे एक शॉट भी दिखता है जहां हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख भी रहा है, जो कि बहुत हद तक फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जैसा ही दिख रहा है। बेसिकली यहाँ सुपरमैन अपने प्लैनेट क्रिप्टॉन के वेपन्स और मशीनरी रखता है, जिसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक घायल सुपरमैन को ठीक करने के लिए जो चीजें चाहिए होंगी वो यही मिल सकती हैं। ट्रेलर में आगे सुपरमैन हमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में दिख भी रहा है, जहां हम देख सकते हैं कि उसका क्रिप्टोनियन हेल्पर रोबोट बुरी हालत में है। आगे हमें दिखता है सुपरमैन का ऑल्टर ईगो क्लार्क केंट मेट्रोपोलिस में। ये लुक सेट फुटेज से सामने आ चुका है, पर इस चैनल पर हम इसके बारे में पहली बार बात करने जा रहे हैं। तो ये लुक आपको बहुत हद तक गंगाधर के लुक की वाइब दे रहा होगा, पर मेनली ये लुक लिया गया है ग्रांट मॉरिसन और फ्रैंक क्वाइटली की ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक से, जहां क्लार्क केंट गिरता पड़ता संभलता हुआ रहता है। ये मूवी भी बहुत हद तक ऑल स्टार सुपरमैन जैसी स्टोरी हमारे सामने लेकर आएगी। यही हमें आगे झलक मिलती है डेली प्लैनेट की। डेली प्लैनेट सुपरमैन कॉमिक्स में डेली न्यूज़पेपर है, जो कि सबसे पहले हर स्टोरी को सामने लाते हैं मेट्रोपोलिस में। क्लार्क केंट कॉमिक्स में यही काम करता है लुइस लेन के साथ, और यहाँ इस टीजर में भी हमें यही दिख रहा है। अभी इस टीजर ट्रेलर के आने से पहले जो इस टीजर ट्रेलर का भी ट्रेलर आया था, उसमें हमें कुछ अलग फुटेज दिखी थी डेली प्लैनेट की, जिसमें हम देख सकते हैं डेली प्लैनेट की रिपोर्टर लुइस लेन को, उसके बगल में खड़ी है कॉलनिस्ट कैट ग्रांट, और दूसरी तरफ खड़ा है फोटोग्राफर और रिपोर्टर जिमी ऑल्सन। तो डेली प्लैनेट हमें अच्छा खासा दिखने वाला है इस मूवी में। हमें यहाँ क्लार्क केंट भी दिख रहा है अपने डेस्क पर, तो माहौल बढ़िया है। इसके बाद जेम्स गन ने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। उन्होंने इस डीसी मूवी में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है मार्वल मूवी का डायरेक्टर बताते हुए। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसके बाद हमें दिखता है केंट फार्म। ये जगह स्मॉलवेल कैंसस में है। ये घर है क्लार्क केंट और उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स जोनाथन और मार्था केंट का। सुपरमैन मूवी हो और हमें केंट फार्म ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुपरमैन पैदा हुआ है क्रिप्टॉन पर, लेकिन उसे पाला है फार्मर्स ने। और जब हम इन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आगे हम मिलते हैं जोनाथन केंट से। प्रूइट टेलर विंस प्ले कर रहे हैं इस रोल को, और मूवी में मार्था केंट भी हैं, जिनका रोल प्ले कर रही हैं नेवा हॉयल। इसके बाद हम देखते हैं ये नजारा, जहां सुपरमैन एक छोटी बच्ची को बचा रहा है कुछ सिलेंडर से। यहाँ पीछे आप इन पैरों को नोटिस कर सकते हो, जो कि है इस मॉन्स्टर के। ये कुछ नया है। आजकल सुपर हीरो मूवीज में इस तरह के मॉन्स्टर्स नहीं दिखाते। ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन है सुपरमैन का लोगों के बीच। हमें जो टीजर ट्रेलर का भी ट्रेलर दिखा, उसमें हम देख सकते हैं लोगों को ऊपर देखकर परेशान होते हुए, और वो मोस्ट प्रोबेबली इसी मॉन्स्टर को देखकर परेशान हो रहे हैं। मैं कुछ और शॉट्स को इस मॉन्स्टर से कनेक्ट करना चाहूंगा। तो ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि सुपरमैन इस मॉन्स्टर से लड़ रहा है इस ट्रेलर में, पर वो माहौल को नहीं संभाल पाएगा, और ये हमें इस ट्रेलर में दिख रहा है। कुछ गलतियां होंगी, जैसा कि हम देख सकते हैं इन बिल्डिंग्स के गिरने वाले शॉट में, और लोग नाराज होंगे। तो लोगों को असली में मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? मॉन्स्टर को हराएंगे हॉकगर्ल, ग्रीन लैंटर्न और मिस्टर टेरिफिक। और इसीलिए आगे इस बिल्डिंग में सुपरमैन को ग्रीन लैंटर्न समझाने आएगा कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। और यहीं से हमें एक आइडिया लग रहा है कि बेशक इस दुनिया में सुपर हीरोज पहले से हैं, पर सुपरमैन की यहाँ सुपर हीरो जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ उसे गाइड करने के लिए लोग ऑलरेडी हैं। इस दुनिया में ऑलरेडी एक ग्रीन लैंटर्न है और हॉकगर्ल है, जिनके साथ साथ हम
ट्रेलर में मिस्टर टेरिफिक को भी देख सकते हैं। ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर का रोल प्ले कर रहे हैं नेथन फिलियन, जो कि रॉक कर रहे हैं गाय गार्डनर का आइकॉनिक बोल कट हेयर कट। इसाबेला मर्सेड प्ले कर रही हैं शियरा हॉल यानी हॉक गर्ल का रोल। ये बहुत जबरदस्त वॉरियर है जो कि आई है प्लैनेट थैनागार से, जिसका एनथ मेटल मेस डीसी के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। और मिस्टर टेरिफिक का रोल प्ले कर रहे हैं एडी गथेगी। 14 पीएचडी के साथ ये जीनियस सुपर हीरो बहुत पावरफुल है, जहां आप यहां देख सकते हैं कि ये कुछ स्फेयर्स को यूज करके फोर्स फील्ड बना रहा है। ये स्फेयर्स है टी स्फेयर्स, जिसके कई फंक्शंस हैं और अभी समझ आ नहीं रहा, पर मिस्टर टी शायद सामना कर रहा है अथॉरिटी के एजेंट्स का, जिसके मेंबर्स कंफर्म है कि हमें इस मूवी में दिखेंगे। आगे हमें फर्स्ट लुक मिल रहा है निकोलस होल्ट के लेक्स लूथर का। ये लुक जबरदस्त है और उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बहुत जस्टिस लीग द एनिमेटेड सीरीज वाले लेक्स लूथर वाली वाइब दे रही है। हालांकि लेक्स की कंपनी का नाम लूथर कॉर्प थोड़ा अजीब लग रहा है। कॉमिक्स और कई डीसी मूवीज में लेक्स की एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्म का नाम हमेशा से लेक्स कॉर्प दिखाया गया है। ये नया टेक है जेम्स गन का लेक्स की कंपनी को लूथर कॉर्प बुलाना। आगे हम लेक्स को गन होल्ड करे हुए देख सकते हैं और ये लुक बैडएस है, पर जहां तक कॉमिक्स की बात है तो हो सकता है कि ये गन क्रिप्टोनाइट बुलेट होल्ड करती हो। पर मैं हैरान हूं कि यहाँ ऑलरेडी स्टोरी में बहुत कुछ हो रहा है, तो यहाँ लेक्स लूथर का क्या रोल रहेगा और उस रोल में क्रिप्टोनाइट बुलेट वाला आर्क कहां फिट हो रहा है। अब आते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। यहाँ सुपरमैन जिस बिल्डिंग में है वहां हमें नाम दिखता है स्टैग इंडस्ट्रीज, और ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टैग इंडस्ट्रीज बिलोंग करती है इन्वेंटर साइमन स्टैग को, जिसका दामाद हमें दिख रहा है इस टीजर ट्रेलर में। ये है रेक्स मेसन, जिसे जाना जाता है मेटामॉर्फो के नाम से। इस ट्रैजिक कैरेक्टर की स्टोरी बहुत जबरदस्त है। खासकर मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा सैंडमैन वाला वर्जन, पर यहाँ ये सुपर हीरो ट्रांसम्यूट कर सकता है एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में, जहां ये किसी भी एलिमेंट को बना सकता है, इवन क्रिप्टोनाइट को भी। तो ये कहीं ना कहीं सुपरमैन के लिए तो खतरनाक है। अब आते हैं लुइस लेन पर। डेली प्लैनेट की जबरदस्त रिपोर्टर लुइस लेन खबर को उसकी कब्र से भी निकाल सकती है, और रेचल ब्रोसनेहन अच्छी लग रही है इस रोल में। हालांकि वो किस कर रही है सुपरमैन को, फिर उसके अल्टर ईगो क्लार्क केंट को, जिसका मतलब लुइस को इसी मूवी में सुपरमैन की असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि जेम्स गन को इस मिस्ट्री को कुछ समय तक बनाए रखना चाहिए था, पर कोई नहीं। ट्रेलर के एंड में जो लुइस सुपरमैन को हग कर रही है, इससे पता चलता है कि मूवी का फोकस अच्छे खासे पार्ट में लुइस और क्लार्क की लव स्टोरी पर रहेगा, जो कि अच्छी बात है। प्लस ये वही सीन है जहां जेम्स गन ने पहली बार सुपरमैन का कॉस्ट्यूम टीज किया था, जहां मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि विंडो के बाहर क्या हो रहा है। पर ओवरऑल सुपरमैन वो सुपरमैन बन जाएगा जो कि सिंबल ऑफ होप है। जेम्स गन ने हमें ये प्रॉमिस किया है कि ये सुपरमैन वो सुपरमैन होगा जो कि दुनिया में अच्छाई की मिसाल बनेगा, उस दुनिया में जहां अच्छाई को लोग ओल्ड फैशन समझते हैं। और जैसे ये बच्चा सुपरमैन का फ्लैग रेस कर रहा है, इससे क्लियर आइडिया है कि सुपरमैन बन जाएगा वो होप जिसकी लोगों को जरूरत है। हालांकि अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जिसने ट्रेलर की शुरुआत में सुपरमैन की ये हालत कर दी है। यह है मिस्ट्री कैरेक्टर, जिसे हमने सेट इमेजेस में भी पूरे कवर्ड कॉस्ट्यूम में देखा था। इसके चेस्ट पर बना यू सिंबल कॉमिक्स में बिलोंग करता था अल्ट्रामैन को, पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि अगर सही में ये अल्ट्रामैन हुआ तो इसका पूरा सेंस बनता है कि ये सुपरमैन की पिटाई कर सकता है, क्योंकि अल्ट्रामैन दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करने वाला इवल सुपरमैन था, जिसकी पावर्स बढ़ती है क्रिप्टोनाइट से। इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो लानी होगी, लिटरली एक एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी समझाते हुए। पर ओवरऑल मैं पर्सनली इस टीजर ट्रेलर की बात करूं तो ये टीजर ट्रेलर जबरदस्त है। मैं आपको शुरू से बोलता आया हूं कि डीसी में बहुत पोटेंशियल है। मैं बहुत बड़ा डीसी फैन हूं, जो कि एक एक डीसी कैरेक्टर की रिच हिस्ट्री डिस्कस करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ट्रेलर के म्यूजिक की बात करें तो ये म्यूजिक जबरदस्त है। इसे कंपोज किया है जॉन मर्फी ने, जहां आप देख सकते हो कि उन्होंने जॉन विलियम्स के स्कोर पर जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक रिफ ऐड किया है, जिसके पीछे लोग सुपरमैन सुपरमैन चिल्ला रहे हैं। ये ऑसम है। डीसीयू शुरू हो चुका है, जहां भी क्रिएचर कमांडोज हमें बता रहा है कि कैसे दी सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर अभी कैनन है, और बाकी कंटिन्यूटी के हिंट्स हमें इस मूवी से मिल जाएंगे। पर आपका क्या कहना है इस टीजर ट्रेलर के बारे में? इस सुपरमैन की छाप कैसी होगी? आपका सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले डेविड कोरेनस्वेट के बारे में क्या कहना है, और आपकी क्या उम्मीदें हैं इस मूवी से? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।